Good morning, dear students. Hope you all are healthy and happy. Today's topic is cyclicity of number. इस टॉपिक के बारे में लास्ट क्लास में मैंने थोड़ी सी बात की थी और तुमसे वादा किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम साइक्लिसिटी ऑफ नंबर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। तो आज इस क्लास में साइक्लिसिटी ऑफ नंबर के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ये टॉपिक क्लास 10 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जहां पर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये टॉपिक बिल्कुल नया है, बट दैट इज नॉट द केस। आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन। यू may not have observed it completely, that's why this topic may sound new to you। लेकिन अभी जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम रियलाइज करोगे कि इस टॉपिक के बारे में तुम पहले से ही जानते थे, बस थोड़ा सा और बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। एग्जांपल के लिए मैं तुमको एक नंबर देता हूं 2⁴ और तुमसे पूछता हूं कि यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी, तो तुम बोलोगे 2⁴ का मतलब 2 × 2 × 2 यानी 4 × 2 लिख दो। मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, आंसर आया 16 और यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पे 6 आ रहा है, तो तुम बोलोगे 6 हुआ आंसर। अब इसी क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरह से कर देता हूं 219 इस तरह से, और तुमसे पूछता हूं कि मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी। अब ये नंबर बहुत बड़ा है, इसको कैलसी भी बड़ी मुश्किल से शायद कर ही नहीं पाती। तो ऐसी सिचुएशन में हमको साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स हेल्प करती है कि हम कैसे क्विकली कुछ ही सेकेंड्स में डिसाइड कर लें कि यूनिट प्लेस पे किसी नंबर के कौन सी डिजिट आने वाली है। कुछ चीजें तुम पहले से भी ऑब्जर्व कर चुके होगे, जैसा मैंने शुरू में बोला, जैसे कि अगर मैं 23 लिखता हूं और यहां पे 32 लिखता हूं और बोलता हूं कि तुम मल्टीप्लाई करो, तो जब तुम मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि 2 और 3, जो कि 23 के यूनिट प्लेस पे 3 है और 32 के यूनिट प्लेस पे 2 है, तो ये जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, यही डिजिट डिसाइड कर देती है कि यूनिट प्लेस पे कौन से डिजिट आंसर में आने वाले हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो मैंने यहां पे बोला 3 × 2 = 6, यूनिट प्लेस पे 6 आएगी, मैंने सिर्फ देखा और बता दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 6, 9 और 4 13 और 6 और 1 7। आंसर इतना है, यूनिट प्लेस पे कितना आया, 6 आया। इससे पता ये चला कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होती है वही डिसाइड करती है कि आंसर में यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 26 और बड़ा नंबर भी ले लेता हूं 6 9 3 4, इस तरह से। दूसरा नंबर मैं लेता हूं 2 9 6 3। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम ये नंबर देख के बता सकते हो कि यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी। तो ऑब्वियसली तुम आसानी से बता लोगे। तुम बोलोगे यूनिट प्लेस पे 4 है और इस वाले नंबर की यूनिट प्लेस पे 3 है, तो 3 4 12 होता है, तो यानी 2 डिजिट ऐसी होगी जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस पे आएगी। तो हमने कंक्लूजन ये निकाला कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होती है वही डिसाइड करती है कि आंसर में यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी। करेक्ट। तो इस बात को अब हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो हमने समझा डिजिट्स एट यूनिट प्लेस डिटरमाइन नंबर एट यूनिट प्लेस। ठीक, और ये छोटी बात नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है।
अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग हमको हो जाएगी तो साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स के बारे में भी हमको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ओके, मैं कुछ डिजिट्स लिखता हूं, उसको ध्यान से देखो। 0, 1, 5 और 6, ये डिजिट जब यूनिट प्लेस पे आएगी और नंबर तुम्हारा पावर में दिया गया है तो आंसर में वही डिजिट ही आने वाली है। मैं क्या बोल रहा हूं अब समझते हैं। देखो, जैसे मैंने लिखा 0 और इसके ऊपर पावर है 20, तो जब आंसर आएगा तुम्हारा तो यूनिट प्लेस पे 0 है तो आंसर में यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा। इसी तरह से अगर मान लो यहां पे मैं लिखता हूं 3001, यूनिट प्लेस पे क्या कौन सी डिजिट है? 1 है। इस पे तुम पावर कितनी भी रख दो, 2010, लेकिन यूनिट प्लेस पे 1 ही आने वाला है। इसी तरह 5 वाला है, जैसे 305 मैंने यहां पे रख दिया, यूनिट प्लेस पे अगर मैं चेक करना चाहता हूं क्या डिजिट आएगी तो इसको देखूंगा और बताऊंगा 5 आएगा। इसी तरह 5 की जगह अगर मैं 6 रख दूं यूनिट प्लेस पे तो आंसर जो आएगा उसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 6 आने वाला है। समझ में आया? तो इसका मतलब 4 डिजिट्स जो है 0, 1, 5 और 6, वो अगर यूनिट प्लेस पे प्रेजेंट है तो आंसर में भी वही दिखने वाली है। लेकिन ऐसे कैसे होता है अब ये समझते हैं। देखो, अगर मैं यहां पे 0 की पावर 1 बोलूं तो तुम कितना आंसर बोलोगे? तुम बोलोगे 0 ही आएगा। 0 की पावर अगर 201 बोलो तो तुम आंसर कितना बोलोगे? 0 बोलोगे, करेक्ट। अब इसको एक्सपेंड करता हूं, अगर मैं लिखता हूं 2190 और इसके ऊपर पावर 201 लिखता हूं तो यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा? 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इस डिजिट से तो डिसाइड होता नहीं कि यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट होती है। यूनिट प्लेस की जो डिजिट है यानी यूनिट डिजिट जो है उसी से डिसाइड होता है कि यूनिट प्लेस पे क्या नंबर होगा। ये बात मैंने अभी शुरू में तुमको समझाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है उससे फर्क पड़ता है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया कि हम कोई भी पावर ले लेते हैं 0 की तो वो 0 ही आता है, तो इसकी कोई भी पावर ले लोगे तो लास्ट में 0 ही आएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर लास्ट में 0 है तो आंसर में भी लास्ट में 0 आएगा। इसी तरह से 1 को देख लो, 1 की पावर अगर 2 कर दोगे तो कितना आएगा? 1। अगर 1 की पावर तुम 201 करोगे तब भी 1 आएगा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, अगर 20131 इस तरह से है। अब इसकी पावर अगर 201 कर दोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? ऑब्वियसली 1 आएगा, क्योंकि इससे मतलब नहीं है। यूनिट प्लेस पे कोई नंबर आने के लिए यूनिट प्लेस की डिजिट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और यही से डिटरमाइन किया जाता है, जैसा कि हमने शुरू में समझा। होप यू हैव अंडरस्टूड। इसी तरह से 5 के लिए भी और इसी तरह से 6 के लिए। 5 के लिए देखो, 5 की पावर 1 करोगे तो आंसर 1 आएगा। 5 की पावर 2 करोगे तो आएगा 25, यानी 5 2 टाइम। 5 की पावर अगर 3 तुम कर दो तो इसका मतलब इस 25 में 2 पावर है ही है, एक 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू आ जाएगी, राइट ना। तो मैं यहां पे करूंगा तो 5 पचम 25 और 5 दूना 16, 5 दूनी 10 और 2 12, 125 हो गया। यूनिट प्लेस पे 5 आया। अब 5 रेज़ टू पावर 4 को देखो तो मुझे क्या इधर वाली डिजिट से मतलब है यूनिट प्लेस की डिजिट डिसाइड करने के लिए? नहीं, मुझे तो इसी डिजिट से मतलब है। तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 5 पचम 25, लास्ट में क्या आया? 5 आया। इसका मतलब यूनिट प्लेस पे कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से 5 की पावर अगर मैं 5 करूं तो मुझे यूनिट प्लेस के डिजिट से ही मतलब है और वही डिजिट डिटरमाइन करती है कि आंसर में यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, करेक्ट। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 25, यानी यूनिट प्लेस पे तुम देखो अगर 5 है तो हमेशा 5 ही आ रहा है। तो अगर इसको एक्सपेंड कर दो 20095 इस तरह से, और इस पे कोई भी पावर लगा दो, ये लगा दिया मैंने। तो मैं तुमसे पूछूं यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी तो तुम यही डिजिट डिसाइड करेगी, राइट। इसकी कितनी भी पावर ले रहे हैं लास्ट में 5 ही आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर में यूनिट प्लेस पे 5 ही आने वाला है। डन। इसी तरह 6 वाला भी चलता है।
6 का तुम अगर मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी पावर लेते हो, तो यूनिट प्लेस पे 6 ही आता है। जैसे 1 किया 6 है। अब 6 की 2 पावर का मतलब होता है 6 2 बार, तो इसी वाले पे 6 का मल्टीप्लाई करें तो 36 हो जाएगा। अब 6 की पावर 3 अगर करेंगे तो इसका मतलब 2 पावर तक तो ये वैल्यू आई है, तो 3 पावर आने के लिए एक 6 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 36 हो जाएगा, 6 3 18, 2 20 1 21, 216 हो गया। अगर मैं 6 की पावर 4 यहाँ पे करूं तो मुझे एक 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे क्या इन डिजिट से मतलब है? नहीं मतलब है, तो मैं तो इसी में मल्टीप्लाई करूं तब भी मुझे आइडिया मिल जाएगा कि यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आने वाली। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 का 36, यानी 6 ही आने वाला है। हम इसके बारे में कंसर्न नहीं है कि इसके पहले क्या आता है, राइट। तो हमको डरना नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना है और ये बोलना है कि इसके पहले कुछ भी आए हमको मतलब नहीं, हमको यूनिट प्लेस की डिजिट से मतलब है, तो यहाँ पे 6 ही आएगा। अगर 6 की पावर 5 कर दूं तो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसी से मल्टीप्लाई करना 6 से, तो 6 6 36 फिर से आया, इसका मतलब यूनिट प्लेस पे। तो हमें यह पता चला 6 की मैं कोई भी पावर ले लेता हूं, यूनिट प्लेस पे 6 ही आता है। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं, यहां पे लिख दूं 296 और इसकी पावर मैं 201 कर दूं, तो यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है? 6 है, और इस डिजिट से तो मतलब ही नहीं होता कि यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी। तो फाइनली हमारा आंसर जो आएगा यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। होप तुम बहुत बेहतर ढंग से इन 4 डिजिट्स के बारे में समझ चुके हो। अगर समझ चुके हो तो अब हम दूसरी डिजिट्स को लेते हैं। तो दूसरी डिजिट हम ले लेते हैं, उसमें से है एक 4, तो 4 के बारे में समझते हैं। बाकी जो डिजिट छूटी है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो 4 के बारे में और चेक करते हैं। देखो 4 की पावर अगर तुम 1 करते हो तो आंसर 4 आएगा। 4 की पावर अगर 2 करते हो, इसका मतलब 4 को 2 टाइम, या सिंपली मैं इस 4 में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 16 है। कितना आया? 6 है। अब 4 की पावर मैं 3 कर दूं तो मुझे यूनिट डिजिट से ही मतलब है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 6 24, यानी यूनिट प्लेस पे 4 आया, और इधर के डिजिट से हमको मतलब ही नहीं। अगर 4 रेज़ टू पावर 4 होगा तो मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 चौक 16 आएगा, यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। अब इसी तरह से 4 रेज़ टू पावर 5 अगर मैं करूंगा तो यूनिट प्लेस पे कुछ भी आए तो यहां पे 4 से 6 में मल्टीप्लाई करूंगा, 4 6 24, यानी 4 आया। तो तुम देख रहे हो 4 6 4 6 4 6, यानी 2 ही सिचुएशन आती है 4 वाले केस में, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब चैलेंज तुमको ये हो सकता है कि मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि कब 6 आएगा कब 4 आएगा। तो देखो यहां पे देखो, जब पावर 1 है तो आंसर 4 आ रहा है, जब पावर 2 है तो आंसर 6 है, जब पावर 3 है तो आंसर 4 है। यानी जब पावर ऑड है तो 4 आता है, जब पावर इवन है यानी 2 है तो हमारा आंसर 6 है। देखो यहां पे ऑड पावर है तो आंसर 4 है, यहां पे इवन पावर है तो आंसर 6 आया। तो ऑड और इवन से हम क्विकली डिसाइड कर सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आने वाली है। चलो अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं 204 और यहां पे रेज़ टू पावर 203 है। अब हमको बताना है यूनिट प्लेस पे कौन से डिजिट आएंगे। तो फाइनली हम क्या देखेंगे? यूनिट प्लेस की डिजिट देखेंगे। इधर से तो मतलब होता नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस की डिजिट ही डिसाइड करेगी कि लास्ट में क्या आंसर आएगा, जैसा हमने शुरू में ऑब्जर्व किया। तो इसका मतलब 4 की सिचुएशन में 2 कंडीशन आ सकती है, या तो 4 आ सकता है लास्ट में, या तो 6 आ सकता है। अब पावर देखो, पावर यहां पे 3 है, 203, इसका मतलब ये ऑड है ना, 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑड है। ऑड के केस में हमेशा 4 आता है, तो मैं यहां पे 4 लिख दूंगा। समझ में आया? आसान है ना। अब देखो अगर मैं यहां पे ऐसा कर दूं 202 कर दूं तो ये पार क्या हो गई? इवन हो गई। तो इवन के केस में हमारा जो आंसर आता है वो 6 आता है, तो मैं बता दूंगा यहां पे 6 आएगा। एक चीज तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि हर 2 कंसेक्यूटिव पार के बाद रिपीटेशन डिजिट का हो रहा है, 2 कंसेक्यूटिव पार के, तो 2 हुई साइक्लिसिटी, इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी। तो चलो यहां पे इसकी साइक्लिसिटी 1 होगी, 4 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 2 होगी, यानी 2 पार के बाद वही सेम डिजिट रिपीट हो रही है, तो जो जितनी डिजिट के बाद ये साइकिल आ रही है उसी को हम बोलते हैं साइक्लिसिटी। अब हम समझते हैं 9 के
बारे में। देखो 9 का देखो बिहेवियर कैसे है, 9 1 जा 9, उसके बाद 9 की पावर 2 का मतलब एक बार 9 मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 यूनिट प्लेस पे 1 आया। अब 9 की पावर 3 अगर मैं करूंगा, इसका मतलब हमको यूनिट प्लेस की डिजिट से ही मतलब है, तो मैं 9 से मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, इसके पहले कुछ भी आए अपने को मतलब नहीं। इसी तरह से 9 रेज़ टू पावर 4 है, इसके पहले कुछ भी आए, 9 9 81 यानी 1 आएगा। इसी तरह से 9 की पावर अगर मैं 5 करूं तो 9 1 जा 9। तो यहां पे देखो 9 1 9 1 यही बार बार रिपीट होने वाला है, चाहे जितनी तुम पावर ले लेते हो। इसको एक्सपेंड करते हैं, अगर इसको एक्सपेंड करते हैं, मान लो मैंने लिखा है यहां पे 6 9 3 9, तो मैं यूनिट प्लेस पे फोकस करूंगा, यहां पे यूनिट प्लेस पे 9 है। अब इसकी पावर है 201। तुमसे पूछा जाता है कि यूनिट प्लेस पे बताओ कौन सी डिजिट आएगी, तो तुम बोलोगे यहाँ पे 9 है। 9 में दो सिचुएशन पॉसिबल है, या तो 9 आता है या तो 1 आता है। लेकिन जब ऑड आता है तो 9 आता है, इवन आता है तो 1 आता है। तो यहाँ पे देखो पावर ऑड है ना, तो ऑड के केस में 9 आएगा, तो पक्का यहाँ पे लास्ट डिजिट 9 होगी। लेकिन अगर ये 2 होता तो यहां पे देखो इवन वाले केस में 2 4 6 इस सब केसेस में क्या आ रहा है, ये आ रहा 1, तो यहां यूनिट प्लेस पे 1 आएगा और इसकी साइक्लिसिटी क्या हुई, 2 ही हुई। तो हमने 4 और 9 के केस में ये चेक किया कि हमको ऑड और इवन अगर देखते हैं पावर में, तो उससे डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी डिजिट आने वाली है। करेक्ट। अब हम समझते हैं दूसरे नंबर्स के बारे में, जैसे 2 है और 3 बचा हुआ है, 7 और 8। ठीक है, अभी तक आई होप तुम बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। अभी कुछ एग्जांपल लास्ट में लेंगे ताकि और बेहतर ढंग से तुमको समझ में आ जाए। तो देखो जैसे मान लो 2 का बिहेवियर देखते हैं, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो इसमें 2 में मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 चौक 8 हो जाएगा। अब 2 की पावर यहाँ पे 4 करेंगे तो यानी 2 दूनी 2 और 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर अगर मैं 5 करूं तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 6 12 हो जाएगा। मुझे क्या पूरा लिखने की जरूरत है, नहीं, मैं सिर्फ इस यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूं। अच्छा 2 की पावर 6 है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 आया। इसी तरह से 2 की पावर 7 है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 8 आ रहा है। इसी तरह से 2 की पावर 8 है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 8 से तो 2 8 16 यानी यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। तो ऑब्जर्व करो 2 4 8 6, देखो यहाँ पे ये तो यूनिट प्लेस का मैंने लिख दिया, नहीं लिखो तो ऐसे 2 4 8 6 2 4 8 6 यानी साइक्लिसिटी क्या हुई, साइकिल 4 पे रिपीट हो रही है, 4 नंबर के बाद साइकिल रिपीट हो रही। तो 2 की साइक्लिसिटी क्या हो गई, 4 हो गई, 2 3 7 8। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई, 4 हो गई, यानी 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। डन। तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी नंबर लिखूंगा तो 4 ही पॉसिबिलिटी है, ये या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा या तो 8 आएगा या तो 6 आएगा। लेकिन मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि कब क्या आएगा, तो ये साइक्लिसिटी से मैं डिसाइड कर लूंगा कब क्या आएगा। देखो कैसे, जैसे मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 2022 और इसके ऊपर पावर है 2023। ठीक, ये आया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो मुझे ये पता है ये 2 है तो साइक्लिसिटी 4 होगी इसकी। अगर साइक्लिसिटी 4 है यानी हमको जो ये साइकिल बनानी है 4 4 की बनानी है, यहां पे 2023 है ना, तो 4 4 की बनानी, यानी इस नंबर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड कर लो तो देखो साइकिल 4 4 की बनानी, कितनी साइकिल है वो पता चलेगा। तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 नहीं जाएगा, 0 बढ़ाओगे और उसके बाद 4 पंजे 20, कितना बच गया, 3 बच गया ना। इसका मतलब 3 बच गया से क्या मतलब हुआ कि मैं इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2020 इंटू 2022 की पावर कितनी
3 ना, हाँ 3 लिख सकता हूं कि नहीं। बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो ऐड होती है। कैसे? जैसे a की पावर m है इंटू a की पावर n है, तो मैं ऐसे तो लिख सकता हूं am प्लस n, राइट ना, लिख सकता हूं। तो मैं तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वैसे जब तुम करने लगोगे तो तुमको इतना समझने की जरूरत ही नहीं होगी, देखोगे कुछ ही सेकंड में पता लोगे, लेकिन शुरू में समझना जरूरी है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो है 20 है, इसका मतलब साइकिल पूरी हो जाएगी। यहां 4 से डिवाइड करोगे तो 20 तक साइकिल पूरी हो जाएगी। हम नेक्स्ट साइकिल में एंटर करेंगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी। तो अब यहां पे देखो 2 रेज टू पावर 3, इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है। इसका मतलब 2 रेज टू पावर 3 की वैल्यू क्या है? 8 है। तो मैं बोल दूंगा इसके लास्ट में 8 ही आने वाला है। समझ में आ रही बात? अब तुम और फास्ट कैलकुलेशन कर लोगे कब? जब तुमको ये पता होगा कि 4 की डिविजिबिलिटी क्या है। जैसे डिवाइड करने के लिए तुमको टाइम ही नहीं लगे, तो कोई नंबर अगर पूरी तरह से डिवाइड होगा तो इसका मतलब उस नंबर के लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ये 4 की डिविजिबिलिटी है। कोई भी नंबर ले लो, बड़ा नंबर, उसके लास्ट की 2 डिजिट्स को देखो, अगर वो 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जा रही, इसका मतलब वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझे? तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो तुम्हारी कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगी। अच्छा, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि मान लो यही आ गया, राइट? तो अब तुम 4 की एक साइकिल बन रही है, तो इस पावर को तुम डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 पंजे 20, 0 4, ये पूरा कट गया। पूरा कटने का मतलब है कि हम साइकिल के लास्ट में है। ये बात ध्यान में रखना, जब भी जो पावर है 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो समझ जाना साइकिल के लास्ट में है, और जो वैल्यू लास्ट में है वही लिख देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। कभी भी और कोई नंबर हो, जैसे 2022, अब यहां पे एक ऐसा नंबर मैं लिख दूं 2024। अब 24 को देखो, है ना, तुम इसको 4 से डिवाइड कर लोगे, इसका मतलब इसका आंसर 6 ही आने वाला है, क्योंकि ये साइकिल के लास्ट में है। और कोई अगर रिमाइंडर बच जाता है तो रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बता दिया है, वो पावर के हिसाब से तुमको पता ही चल जाएगा। तो आई होप तुम समझ गए कि 2 अगर आएगा तो तुमको क्या करना है और कैसे तुमको आंसर लाना है। ये मिटा दो। उसी तरह से तुम्हारा 3 का भी चलता है, तो 3 वाला भी तुम खुद से कर सकते हो। मैं करके एक दिखा दे रहा हूं, देखो 3 1 3। अब 3 की पावर 2 का मतलब इस 3 में एक बार मल्टीप्लाई, 3 की पावर 3 का मतलब होता है इसमें एक बार और मल्टीप्लाई, तो ये हो गया। अब 3 की पावर अगर 4 करोगे तो मुझे यूनिट प्लेस से मतलब है ना, तो यहां पे 3 से अगर तुम मल्टीप्लाई करो 3 से 21 यानी 1 आएगा, राइट? इसके पहले क्या आएगा अपने को मतलब नहीं। 3 रेज़ टू पावर 5 है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 आ जाएगा, राइट? इसी तरह 3 की पावर तुम कर लोगे 6, तो इसमें 3 से करोगे तो ये ऑब्वियसली 9 आएगा। अब इसी तरह से 3 रेज़ टू पावर 7 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा। तो तुम क्या देख रहे हो, यहां 3 की पावर 1 है, 3 9 7 1। अब यहां पे एक लिख देता हूं, 3 की पावर 8 कर दोगे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 21। तो रिपीटेशन क्या हो रहा है, 3 9 7 1, राइट? इसको अगर मैं हटा दूं तो 3 9 7 1 3 9 7 1, यानी साइकिल कितने की है? 4 कंसेक्यूटिव नंबर के बाद वही नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी हुई 4। इसी तरह से साइक्लिसिटी 7 की भी 4 होती है और 8 की भी होती है, ये तुम खुद से कर लेना, ठीक? अब आओ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि तुमको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि साइक्लिसिटी कैसे वर्क करती है और कैसे हम फटाफट से हम निकालते हैं अपने आंसर को। देखो सबसे पहले तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, राइट? मैं 2019 मैंने लिखा, तो सबसे पहले ये 2 है, 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, ये हमने चेक किया और निकाला। अगर भूल भी गए तब भी याद कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं। वैसे भी साइक्लिसिटी 1 है, 2 है और 4 है, और तो साइक्लिसिटी कुछ है ही नहीं, तो 2 की साइक्लिसिटी 4 है। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इस वाली पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि 4 नंबर के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो हमको पता चल जाएगा कितनी साइकिल है और जितनी बचेगी। अगर पूरी डिवाइड हो जाएगी तो 6 आंसर आएगा, अगर पूरी डिवाइड नहीं होगी तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे। तो देखो यहां पे
2019 है, अगर इसको 4 से तुम डिवाइड करो 19 को, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी 16 3 बचेगा। तो मैं अगर इस बात को ऐसे लिखूं 2 की पावर 16 ऐसे लिख सकता हूं, इंटू 2 की पावर 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ऑब्वियसली लिख सकता हूं, क्योंकि ये सेम बात है ना। इसको 2016 में 3 ऐड करोगे 2019 आ जाएगा। ये तो साइकिल पूरी हो गई। अब नेक्स्ट साइकिल में हमने एंटर किया तो 2 रेज़ टू पावर 3 है, 2 रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 8। तो इसका मतलब इसकी यूनिट प्लेस पे 8 आने वाला है। समझ में आई बात? चलो ये भी सॉल्व कर लिया। अब फटाफट से और भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले तुम्हारा रिवीजन करा देता हूं। पहले डिजिट तो तुम्हारे पास है 0, 1 और 5 और 6। जब ये आए तो यूनिट प्लेस पे हमेशा वही डिजिट आती है और इसकी साइक्लिसिटी होती है 1। साइक्लिसिटी होती है इसकी 1। ठीक है, ये बात समझ गए, इसमें कोई इश्यूज नहीं होने। भूल भी गए तो निकाल भी सकते हो, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट टाइम देख रहे होगे तो शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, 15-20 मिनट खुद से प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद हमने 4 और 9 के बारे में बात की थी। 4 और 9 में हमने देखा था कि इसकी साइक्लिसिटी होती है 2, लेकिन 4 और 9 में 2 सिचुएशन आती है, एक ऑड वाली एक इवन वाली। उसके बाद हमने देखा था 2, 3, 7 और 8 वाला नंबर, इसकी साइक्लिसिटी आती है 4। और हमने ये भी देखा कि जो पार होती है उसको 4 से डिवाइड करो तो कितनी साइकिल है कंप्लीट पता चल जाएगी, जितनी बचेगी वही हम कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि तुमको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पहला क्वेश्चन है कि मान लो 2026 है, इसके ऊपर पावर है ये प्लस 2000, यहां पे 5 कर लेते हैं, 5 है और 2026 है और इसके ऊपर पावर है हमारे पास लेट्स से 2001 है। ठीक, 2001 बोल रहा हूं, 201 है। एनीवेज, तो यहां पे 5 है तो मुझे तो पक्का एकदम विश्वास है, श्योर है कि 5 ही आने वाला है। यहां बीच में प्लस है, 6 में क्या आएगा लास्ट में? ऑब्वियसली 6 आएगा। इसको जोड़ोगे तो क्या आंसर में आएगा? 11 आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट तो हमारी 1 है तो 1 इसका आंसर हो गया। आसान है। अब ऐसा भी हो सकता है यहां पे माइनस कर दें, ये मैंने माइनस किया। जब माइनस कर दोगे तो यहां पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? ऑब्वियसली यहां पे 5 आ जाएगा कि नहीं? अब यहां पे माइनस है, यहां पे कुछ भी हो इससे तो मतलब है नहीं। इसके बाद 6 में लास्ट में क्या आएगा? यहां पे कुछ भी आएगा और उसके यूनिट प्लेस पे ये आ जाएगा। अब तुम 5 से 6 तो माइनस नहीं कर सकते, कर सकते हो? नहीं कर पाओगे क्योंकि 5 छोटा होता है। तो नंबर यहां तो है, हमने दिखाया नहीं लेकिन नंबर तो है, तो कैरी कर लेना, क्योंकि माइनस में तो यूनिट प्लेस की डिजिट नहीं हो सकती। तो कैरी करते हो तो ये कितना हो जाएगा? 15 बन जाएगा। जैसे ये 5 है, इसमें कोई डिजिट यहाँ पे है, यहाँ 6 है और यहाँ पे भी डिजिट है, तो इसको माइनस करना है। तो यहाँ से तुम कैरी करते हो ना, तो कितना बन जाएगा? 15। 15 में से 6 घटाओगे 9, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 9 आएगा। तो इस तरह से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और कुछ एक आध 2 एग्जाम्पल ले लें ताकि और बेहतर ढंग से तुमको समझ में आ जाए। देखो, जैसे मान लो 7 का लेते हैं, 7 2007 और पावर है 2 की पावर 21। इस तरह से आया और तुमसे बोला गया कि यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी ये तुम डिटरमाइन करो। तो तुम 7 देखोगे, दिमाग में आना चाहिए 7 की साइक्लिसिटी होती है 4। तो इस वाली पावर को जब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2007 2020। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो साइकिल वहां पे फिनिश हो गया। अब बचा कितना? एक पावर बची है, तो 2007 और इस पे पावर बची है 1। तो इसका मतलब ये हुआ, इस नंबर से तो हमको मतलब होता ही नहीं यूनिट प्लेस में, इससे मतलब होता है। तो हमारे पास बचा क्या? 7
कि पावर 1 बचा कि नहीं, तो इसका आंसर कितना होगा 7। तो यूनिट प्लेस पे इस डिजिट के क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। तो इस तरह से तुमको डिसाइड करना है। करते करते और बेहतर ढंग से समझ में चीजें आने लगेंगी, लेकिन थोड़ी सी तो प्रैक्टिस जरूरी है ना। प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छे से समझ में आए। एक एग्जांपल और लास्ट ले लेते हैं। किसका ले, 3 का ले लें, चलो 3 का ले लेते हैं। जैसे मान लो 6093। अब इसके ऊपर यहां पे पावर है 2027, ठीक। 3 का जो साइक्लिसिटी है वो 4, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 6093। अब यहां पे 24 तक तो पूरा डिवाइड हो जाए। अभी कितनी पावर बची है हमारे पास, 6093, हमारे पास पावर बची है 3 बची है ना। तो 4 तक, अभी 24 है तो ऑब्वियसली पूरी तरह से डिवाइड हो, साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। हम पहुंच जाएंगे यहां पे जब हम पहुंच गए तो यह 3 है, तो इससे तो हमको मतलब नहीं, मतलब ये वाले 3⁻³ है। तो 3⁻³ क्या होता है, 3 3 9, 3⁻³ है। तो 3⁻³ की जो वैल्यू होगी वही हो जाएगा आंसर। 3 3 का 9, 3 27, राइट। ये आया 27, लेकिन 27 में लास्ट में क्या आता है 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनिट प्लेस पे 7। इस तरह से तुम किसी टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर तुमको साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स पता है। मैं तुमको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, तुम खुद भी इसको करना जरूर, उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। देखो, एक नंबर है 2056, इस पे है 209, मल्टीप्लाई तुमको करना है 2030, और इस पे पावर है 209 की। तुमको ये बताना है कि यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी। यूनिट प्लेस ये है, इस पे कौन सी डिजिट आएगी, ये है तुम्हारे लिए होमवर्क। आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो बहुत ध्यान से इसको एक बार देख लो, अच्छे से देख लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद ये जो टॉपिक है तुम बहुत आसानी से हैंडल कर सकोगे, और किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा तुम सॉल्व कर सकोगे। गर्मी थोड़ा ज़्यादा है। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।